दोस्तों, आज की स्टोरी है जब रावण की मृत्यु के बाद हनुमान जी सीता से मिलकर आते हैं तो राम कहते हैं, हनुमान कैसी है सीता? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप पूछ रहे हैं कैसी है सीता? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हनुमान सीता से मिलकर आने के बाद राम से कहते हैं, जय श्री राम। राम कहते हैं, हनुमंत कैसी है सीता? हनुमान कहते हैं, प्रभु आप पूछ रहे हैं कैसी है माता? इससे अच्छा था आप पूछते, क्या अभी तक वैदेही देह धारण किए हुए हैं? बाण से विद्ध होकर जिस प्रकार हिरणी छटपटाती है, जल के बिना जिस प्रकार मीन व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार माता अपने प्राणाधार दर्शनों को व्याकुल हो रही हैं। तनिक बताइए तो प्रभु, अब माता को लाने में किस कारण विलंब हो रहा है? राम कहते हैं, अब और विलंब नहीं होगा हनुमंत। हनुमान कहते हैं, तो अभी मैं पवन वेग से जाकर सीता माता को ले आता हूँ। राम कहते हैं, नहीं हनुमंत, इतना आतुरता, इतना उतावलापन उचित नहीं। राम कहते हैं, महाराज विभीषण कहते हैं, आज्ञा सूर्य कुलभूषण, सीता को लाने का समुचित प्रबंध कीजिए। हनुमंत और युवराज अंगद के साथ उसे अशोक वन से मुक्त करके भेज दीजिए। विभीषण कहते हैं, जो आज्ञा अयोध्यानाथ। आइए हनुमान जी। लक्ष्मण कहते हैं, भैया इतने उद्विग्न क्यों हैं? भाभी को आने में विलंब हो रहा है इसलिए, परंतु आपने मुझे भाभी को लाने के लिए क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, परंतु मैं तो जा सकता था। राम कहते हैं, लक्ष्मण अग्नि का प्रबंध करना होगा। लक्ष्मण कहते हैं, अग्नि का प्रबंध क्यों? राम कहते हैं, सीता को अग्नि द्वार लांघ कर मेरे पास आना होगा ना। लक्ष्मण कहते हैं, भाभी को अग्नि द्वार लांघ कर आना होगा। राम कहते हैं, हाँ। लक्ष्मण कहते हैं, माता सीता को? लक्ष्मण कहते हैं, नहीं भैया, यह अत्याचार है, अन्याय है। राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, भैया मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ ये है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, उस सती को जो अपना पतिव्रत धर्म पालन करने के लिए तीनों लोकों के विजेता रावण के सुख सुविधा वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी गर्मी धूप वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रहीं। राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन भटकती रही। उसके पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा भैया किस धौस के लिए? राम कहते हैं, लक्ष्मण मेरी बात तो सुनो। लक्ष्मण कहते हैं, नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता। निस्सहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो दोषी हो गई। दोषी तो मैं हूं जो उनकी बात से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध जो उन्हें छोड़कर चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सब का दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं जो उनकी रक्षा ना कर सके और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप ये अन्याय करेंगे? लक्ष्मण कहते हैं, तो याद रखिए भैया, मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध विद्रोह कर सकता हूं। राम कहते हैं, ऐसा तुमने कैसे समझ लिया? मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पे कोई संदेह कर रहा हूं? सीता जो एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे मैं पल पल अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता तो उसके किसी दूसरे के पूर्ण प्रमाणों से विश्वास नहीं हो सकता। राम और सीता दो कहाँ हैं? एक ही हैं। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है कि मुझ पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है।
मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें संदेह और परीक्षा का कोई बात नहीं। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। लक्ष्मण कहते ये परीक्षा नहीं है तो अग्नि द्वार से लांघना ये सब क्या है? राम कहते हैं पगले, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। लक्ष्मण कहते हैं लीला करना आवश्यक है, अग्निदेव से सीता वापस लेनी है? ये कैसी लीला है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य है? राम कहते तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया मुझे आपकी सौगंध है, शीघ्र कहिए ये क्या रहस्य है? राम कहते हैं सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। जब एक दिन तुम वन में लकड़ी लेने गए तो मैंने सीता से कहा, सीते अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश ना कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। सीता कहती है अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। राम कहते हैं अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूँ, आप देवी की रक्षा कीजिए। अग्निदेव कहते हैं अहो भाग्य हमारे जो आपने हमें सेवा का अवसर दिया। अग्निदेव कहते हैं आओ देवी। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। लक्ष्मण कहते हैं भैया मैं उत्तेजना में आपको क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करें भैया, मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो यार भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।